हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बिना समय गंवाए हम अपने टॉपिक पर ध्यान देते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, हम ये देखते हैं। प्लीज सामने देखिए, तभी आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है दिशा और दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। जिसका पहला सवाल है, एक आदमी 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलने के बाद दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। पुनः वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। वह आरंभ बिंदु से किस दिशा में है? तो सबसे पहले हम दिशा बना लेते हैं, जिससे हमें दिशा आसानी से ज्ञात हो जाए और सवाल भी आसानी से हल हो जाए। तो यह है उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। ये हमारी मुख्य 4 दिशाएं हैं, जिन्हें हम मुख्य दिशाएं या प्रधान दिशाएं कहते हैं। इसमें 4 दिशा और होता है, जो कि ये है उत्तर, पश्चिम, ये है उत्तर, पूरब, ये है दक्षिण पूरब और ये है दक्षिण पश्चिम। ये हमारी 4 दिशाएं और हो गई। टोटल कितने दिशाएं हो गए? 8 दिशाएं हो गए। दिशा और दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का कोई भी सवाल हल करने के लिए ये 4 दिशाएं प्रधान दिशाएं और 4 अन्य दिशाएं, टोटल 8 दिशाएं होती हैं। अगर आपको 8 दिशा ज्ञात है तो आप रीजनिंग का दिशा और दूरी का कोई भी सवाल हल कर सकते हैं। तो चलिए हम बिना समय गंवाए अपने टॉपिक पर ध्यान देते हैं। क्या कह रहा है? एक आदमी 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलने के बाद, यानी यहाँ कहीं से चलना शुरू करता है और 5 किलोमीटर चलता है। 5 किलोमीटर चलने के बाद वह अपने दाएं मुड़ जाता है, यानी नीचे की तरफ मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर की यात्रा करता है। पुनः अपने बाएं मुड़ जाता है और फिर पुनः अपने बाएं मुड़ जाता है, यानी इधर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। यानी जितना इधर चला था उतना यहाँ भी चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभ बिंदु से किस दिशा में है? यानी इसकी प्रारंभ बिंदु ये थी और अंतिम बिंदु ये है। तो वो प्रारंभ और अंतिम का दिशा पूछ रहा है। जब वो ए बिंदु से चलना शुरू किया था बी बिंदु तक, तो उसने 5 किलोमीटर की दूरी तय की और बिंदु बी से बिंदु सी तक 4 किलोमीटर की दूरी तय किया। बिंदु सी से बिंदु डी तक उसने पुनः 5 किलोमीटर की दूरी तय की। अब सवाल क्या कह रहा है कि वह प्रारंभ बिंदु से किस दिशा में है? वो प्रारंभ बिंदु में पूरब दिशा में चलना शुरू किया था, लेकिन उसका अंतिम बिंदु पश्चिम दिशा में है। आरंभ बिंदु से किस दिशा में है? तो क्या है? पश्चिम। तो इसका आंसर क्या होगा आप देख सकते हैं। और इसमें पहला दिया हुआ है उत्तर पश्चिम, दूसरा है उत्तर पूरब, तीसरा है दक्षिण पूरब। तो ये 3 तो हो नहीं सकता, क्योंकि जब ये चलना सीधा पूरब दिशा में किया था उसका अंत तो पश्चिम दिशा में ही होगा। अगर वो तिरछा चलना शुरू किया होता तो इन सब में से कोई उसका आंसर हो सकता था। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम अधिक सवाल लगा लेते हैं तो हम सवाल को पढ़ के ही बिना कॉपी पेन उठाए उसका जवाब दे देते हैं। जैसे अगर कोई रीजनिंग का सवाल लगाया है, कई बार प्रैक्टिस किया है, तो वो ये सवाल पढ़ के इसका जवाब
दे सकता है वो भी 100% सही, क्योंकि इसमें वो सीधा कह रहा है कि प्रारंभ बिंदु से अंतिम बिंदु किस दिशा में है। तो जब वो चलना पूर्व दिशा में किया था और खत्म उसका पश्चिम दिशा में है, तो ये 3 ऑप्शन हो ही नहीं सकते, इसीलिए ये चौथा ऑप्शन सही है। और आप एक बार कॉपी पेन उठा के घर पर रिवीजन कर लीजिए, आपको ये सवाल आसानी से समझ में आ जाएगी। आज के ये टॉपिक यहीं समाप्त होते हैं। अगले दिन मैं एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। और हाँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि मुस्कुराना ना भूलिए। मुस्कुराना हर समस्या का समाधान है।